हमारी आस्था है, हम मोहब्बत करते हैं और करते रहेंगे, इसमें क्या गलत है। इन बुलडोज़र की कार्रवाई के खिलाफ मैं सख्त हूँ। अगर मैंने उनके बारे में कुछ कह दिया तो बात बहुत दूर तक जाएगी और सारे लोग उनकी असलियत को जान जाएंगे, तो मैं खामोश नहीं बैठूंगा। ज़रूर उनके खिलाफ जो है डिफेमेशन का केस अपने लीगल मशवरा कर के ज़रूर करूँगा। तो मैं समझता हूँ कि आइलम मोहम्मद लिखने से या कोई पोस्टर लगाने से किसी की शायद ना तो आस्था कोई प्रभावित होती है और ना ही कोई गलत मैसेज जाता है। और कभी भी हम खुद विश्वास रखने वाले हैं संविधान के अंदर, कभी हम शांति व्यवस्था बिगाड़ने पर या किसी चीज़ पे हमारा ये चीज़ नहीं है कि माहौल ख़राब हो, लेकिन आइला मोहम्मद के नाम पर जो जिस तरह से दुष्प्रचार किया जा रहा है वो चीज़ गलत है। हमारी आस्था है, हम मोहब्बत करते हैं और करते रहेंगे, इसमें क्या गलत है। बुलडोजर कार्रवाई हो रही है बरेली के अंदर, इस तरह देखते हैं। मैं तो यही कहूँगा कि जिस प्रकार से पहले तो बरेली में जो घटना हुई, मैंने खुद अपील ये की थी कि शांति व्यवस्था कायम रहे और पुलिस प्रशासन से भी कहा था कि दबाव में आकर के इस प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की जाए कि जो मजलूम लोग हैं उनको ज़बरदस्ती रिपोर्ट में नाम शामिल करके जेल में घुसा जाए। और बुलडोज़र की जो कार्रवाई है, हम तो हमेशा से मैं कहता चला है, बुलडोज़र की कार्रवाई कहीं से कहीं तक ठीक नहीं है। बुलडोज़र की कार्रवाई के लिए लगातार कई बार माननीय सर्वोच्च न्यायालय भी संज्ञान लेकर के सख्त टिप्पणी भी कर चुका है, लेकिन अफसोस है कि उत्तर प्रदेश में पुलिस प्रशासन के द्वारा सरकार के आदेश पर जो बुलडोज़र कार्रवाई की जा रही है वो गलत है। क्योंकि बुलडोज़र कार्रवाई का जो सज़ा देने का काम है वो हमारे न्यायालय का काम है। अगर किसी ने कुछ गलत किया है तो पुलिस प्रशासन उसके खिलाफ अपनी बात चार्जशीट के रूप में दे सकता है, और अगर अगर उसमें किसी ने गलत नहीं किया तो जाहिर सी बात है हमारे न्यायालय जो है उसको ख़त्म कर देगा केस को, और किसी ने गलत किया है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। लेकिन बुलडोज़र की कार्रवाई के खिलाफ मैं सख्त हूँ। और बल्कि मैं इसके साथ में ये और जोड़ना चाहूँगा, अगर बुलडोज़र कार्रवाई बरेली में चल रही है तो फिर शाहजहाँपुर में उन लोगों के खिलाफ क्यों नहीं चली जो लोग मकबरे पर डंडा लेकर के पुलिस के सामने जिन लोगों ने हंगामा किया था, उन लोगों के खिलाफ भी बुलडोज़र की कार्रवाई होनी चाहिए थी। फिर देश एक है तो एक ही कानून होगा, तो फिर उन लोगों को इस प्रकार की रियायत क्यों दी गई। मेरा मकसद ये नहीं कि सारे हिंदू समाज के लोग एक से होते हैं, लेकिन जिन लोगों ने कानून व्यवस्था को अपने हाथ में लेने का काम किया है शाहजहाँपुर में, उन लोगों के खिलाफ बुलडोज़र आकर के क्यों फेल हो गया, क्यों कार्रवाई आगे नहीं बढ़ पाई। मैं तो यही कहूँगा बुलडोज़र ना बरेली में चले ना शाहजहाँपुर में चले, और सिर्फ उनको जो इंसाफ है वो न्यायपालिका से मिलना चाहिए। लेकिन अगर बुलडोज़र बरेली में चलाने का प्रयास किया जा रहा है तो वो बुलडोज़र हम उम्मीद रखते हैं कि शाहजहाँपुर में भी चलना चाहिए। आचार्य फिल्मों और एक रावण सांसद क्या कहना चाहेंगे उनकी? अगर मैं नहीं चाहता कि पोल आप लोगों के सामने, अभी सिर्फ हमारे संभल के लोग ही जानते हैं उनके बारे में, जो उनका इतिहास रहा है। अगर मैंने उनके बारे में कुछ कह दिया तो बात बहुत दूर तक जाएगी और सारे लोग उनकी असलियत को जान जाएंगे, इसलिए मैं उनके बारे में ज़्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहता। लेकिन ये ज़रूर कहूँगा कि अगर उन्होंने इस प्रकार के अल्फाज का इस्तेमाल किया है, जैसा कि अगर मेरे लिए क्या है, अगर उनको हक और सच के रास्ते पर चलने के लिए अगर उनको मैं उसमें नज़र आ रहा हूँ तो यकीनन वो उस चीज़ में मुझे देख रहे होंगे। लेकिन जिस तरह से पिछली बार मेरे मीडिया के भाई ने भी उस समय मुझसे एक सवाल किया था कि उन्होंने कहा था कि वो आतंकवादियों के भाई हैं। मैंने अपने जो लीगली हमारे एडवाइज़र हैं, मैंने उन लोगों से मशवरा किया है, और अगर ज़रूरत पड़ेगी तो मैं इनके खिलाफ मानहानि का केस ठोकूँगा। और रही बात उनको ऐसा महसूस होता है कि मैं उन लोगों का भाई हूँ, उनको अगर ये इस देश के अंदर 40 करोड़ मुसलमान अगर उनको आतंकवादी नज़र आते हैं तो मैं उनका भाई हूँ। हक और सच के रास्ते पे चलना अगर उनको आतंकवादी नज़र आता है तो वो कह सकते हैं मुझे। लेकिन मैं इस देश के, अफसोस इस बात का है, जो इस देश की पंचायत, जो सबसे बड़ी पंचायत है संसद, उसका सदस्य हूँ मैं, और उसके ऊपर इस प्रकार की टिप्पणी करना एक दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसे लोग जिनको कि समाज नकार चुका है वो इस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल करते हैं। मैं अपने लिए तो बर्दाश्त कर सकता हूँ अगर मुझे कोई इस प्रकार कहें, लेकिन मेरे समाज को जोड़ करके अगर इस टाइप कहेंगे तो मैं खामोश नहीं बैठूंगा। ज़रूर उनके खिलाफ जो है डिफेमेशन का केस अपने लीगल मशवरा करके ज़रूर करूँ। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.